हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेई एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप है आप सभी के सही कॉलेज चूज करने का। और यही वो समय है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कॉलेज चूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके भी मन में कॉलेज चूज करने को लेकर किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। कॉलेज चूज करते टाइम सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है वो है करिकुलम, कि जो वहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वो इंडस्ट्री रेडी चीजें है कि नहीं। बहुत सारे आपको ऐसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस देखने को मिलेगा जो आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ाते हैं, बहुत पुराना सिलेबस जो है वो आपको पढ़ाते हैं, उसमें कोई भी चीजें अपडेटेड नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कहां पे आपको अपडेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप में से मैक्सिमम बच्चे सीएससी करना चाहते होंगे, लेकिन यहां पर भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। वो सीएससी अब विदाउट स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स में चले जाते हैं, जबकि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, इन सभी का काफी ज्यादा डिमांड है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन वाली कोर्स को आप चूज करिए, जिसके अंदर आपको अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, उसके अलावा और भी कई टाइप की स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है। इस टाइप के कोर्स को आप चूज करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं सभी चीजों का डिमांड है। दूसरा जो बच्चे गलती करते हैं, लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स, मतलब जहां पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां पे रियल प्रोजेक्ट पर वर्क करना सिखाया जाता है कि नहीं, और वहां पे अपडेटेड कंप्यूटर साइंस का लैब है या फिर नहीं। क्योंकि जब भी आप हाई पेइंग जॉब्स के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपके रिज्यूम में यह देखा जाएगा कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है कि नहीं, या फिर आपने रियल इंडस्ट्री के चीजों को सीखा है या फिर नहीं। और इसके साथ ही आपके कॉन्फिडेंस और रियल कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स क्लब एंड कम्युनिटीज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो पॉइंट है वो है प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस भी जहां पे भी एडमिशन लेने जा रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि वहां पे कंपनीज कितने आते हैं, उस कॉलेज का पार्टनर्ड कितने सारे कंपनीज है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कुछ बच्चों का प्लेसमेंट डेटा या फिर इंटर्नशिप का डेटा, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कॉलेज चूज करते टाइम आप किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करेंगे। बट आज का रियलिटी ये है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलता है। और काफी सारे तो ऐसे कॉलेजेस भी आपको देखने को मिलेगा जो घिसी पिटी वही 20 साल पुराना सिलेबस को पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री एक्सपोजर के नाम पे एकदम जीरो। तो ऐसे कॉलेज से बीटेक करने से होता यह है कि डिग्री तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से मैंने आपके लिए फोन किया है NIAT के बारे में, यानी कि नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। और ये NIAT आपको 4 ईयर का ऑन कैंपस बीटेक ऑफर करता है इन 25 प्लस लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आपके सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करती है, बल्कि आपके स्किल्स को बिल्ड करने पर काम करती है, जो अभी के टाइम में टेक वर्ल्ड की डिमांड है। इनके 4 ईयर ऑन कैंपस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, इसके अंदर आपको सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं रोबोट्स, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये हर एक चीज आपको बनाना सिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता। देखो, थ्योरी तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे आपको फुल्ली प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है। और फाइनल ईयर तक आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं होता, बल्कि आपके पास होता है पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस एंड क्लैरिटी। जैसे एक झलक इनके करिकुलम को यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ईयर 1 में ही आप देख सकते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, ईयर 2 के अंदर मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईयर 3 के अंदर पिक योर स्पेशलाइजेशन, और ईयर 4 के अंदर गो प्रो एंड गेट इंडस्ट्री रेडी। मतलब इन 4 सालों के अंदर आपको फुल्ली इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है, फुल्ली आपको ट्रेंड करवाया जाता है। और इन सभी चीजों का इंपैक्ट इनके रिजल्ट पर दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आर गेटिंग इंटर्नशिप एज अर्ली एज फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। 200 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटर्नशिप को क्रैक कर लिया है फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के अंदर ही, और जिसकी एवरेज स्टाइपेंड 23,000 रुपीज है। उसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया होता है, स्टार्टअप के लिए उनके माइंड में आइडिया तो होता है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन यहीं के 22 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया और वो रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से पढ़कर जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो अपने लाइफ में काफी अच्छा करते हैं।
और यही एक डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अंदर और जो फ्यूचर रेडी चीज़ें आपको पढ़ा रही है, इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। तो अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि आखिर यहाँ पे एडमिशन हमें कैसे मिलेगा। तो अगर आपको NIET के अंदर एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होता है जिसका नाम है NAT। इस एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं प्रिपरेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने JEE एग्जाम दिया है या फिर आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, तो अगर आप बोर्ड या फिर JEE एग्जाम दिया है तो वहां पे तो आपने सिलेबस पढ़ा ही होगा, तो उसी सेम सिलेबस से आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ आपके लर्निंग एबिलिटी को चेक करती है, थ्योरेटिकल चीजों को चेक नहीं करती है। इसीलिए आप में से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। सभी लोग जाकर के अभी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको NIET के अंदर एडमिशन लेना है तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही क्लोज हो रहे हैं। सो अब आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।